देश के मुसलमानों को अयोध्या के अलावा दो और जगह छोड़नी चाहिए। पहली मथुरा की ईदगाह और दूसरी काशी की ज्ञानवापी मस्जिद। मुस्लिम शुड हैव विलिंगली डोनेटेड इट, यानी ये दोनों जगहें मुसलमानों को स्वेच्छा से दान कर देनी चाहिए। मथुरा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है और ज्ञानवापी हिंदुत्व के विकास का केंद्र है। यह कहना है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर के मोहम्मद का। एक साक्षात्कार में उन्होंने यह भी कहा था, मैं देश के प्राचीन और खंडित मंदिरों का पुनर्निर्माण कर रहा हूं। इसका आर्कियोलॉजिकल पहलू यह है कि एक पुराने मंदिर के अवशेष हैं, उन्हें जोड़कर फिर से मंदिर बना रहे हैं। लेकिन मेरे लिए इसकी फिलॉसफी थोड़ी ज्यादा है। मैं ये स्वीकार करता हूं कि मुस्लिम आक्रांता जब भारत आए तो उन्होंने हजारों मंदिर तोड़े और मुझे उसका प्रायश्चित करना है। मैं जब भी रिकंस्ट्रक्ट करता हूं तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। मैंने अब तक 100 से ज्यादा मंदिरों का पुनर्निर्माण किया है। ईश्वर ने मुझे मौका दिया है और मैं वो बखूबी कर रहा हूं। के मोहम्मद ने भले ये कहा, पर देश का हर मुसलमान ये नहीं कहता है और जैसी स्थितियां हैं शायद कहेगा भी नहीं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की संवैधानिक लड़ाई में कई पीढ़ियां खप गईं। अब काशी की ज्ञानवापी मस्जिद पर लड़ाई जारी है। अंत क्या होगा पता नहीं, पर सत्य सर्वविदित है। काशी से लेकर मथुरा तक विशालकाय गुंबदों के नीचे दबे अवशेष वही सच कहते हैं जिसका भान सभी को है, पर स्वीकारोक्ति नहीं है। अब तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो गई है, जिसमें बोल्ड एंड ब्लैक में कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनाई गई है। आदिकाल से वहां पर दिव्य और विराट मंदिर था, जिसे मुगल शासकों ने एक नहीं कई बार तोड़ा, बार बार तोड़ा। काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट नंबर 1 मेटल डिटेक्टर से गुजरते ही होती है चेकिंग और इसके बाद हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं। कॉरिडोर की रेलिंग आते ही बाईं तरफ नजर जाती है तो गुंबदनुमा दीर्घ आकृतियां दिखती हैं। वो गुंबद ज्ञानवापी मस्जिद के हैं। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। अब सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ज्ञानवापी मस्जिद कैसे हो सकती है। एक विवादित मस्जिद जिसका निर्माण औरंगजेब ने 16वीं सदी में कराया। मस्जिद से पहले यहां आदि विश्वेश्वर मंदिर था, जिसे तुड़वाकर औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विवाद हजारों साल पुराना है, पर कानूनी लड़ाई 1991 से चल रही है। मुस्लिम पक्ष उसे मस्जिद बताता है, ज्ञानवापी परिसर में मौजूद कब्र दिखाता है, नक्शों और दस्तावेजों का हवाला देता है। वहीं हिंदू पक्ष ज्ञानवापी को भगवान शिव का मंदिर बताता है। ज्ञानवापी प्रांगण के अंदर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की बात कहता है। इस वीडियो में हमारा फोकस इस बात पर नहीं है कि वहां हमेशा से मस्जिद थी या नहीं। जो इंसान सच को सच की तरह कहना और समझना चाहता होगा, उसके लिए ज्ञानवापी में मस्जिद की बात सही नहीं हो सकती। वीडियो में हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि आखिर क्यों और कैसे ज्ञानवापी हमेशा से एक मंदिर ही था। आज भी एक सेक्युलर और लिबरल तबका ज्ञानवापी के मंदिर होने की बात नहीं मानता। अदालत भी कह दे, शायद तब भी न माने, पर यह वीडियो उस तरह के तमाम संदेह और भ्रम को पूर्णतः समाप्त करने की दृष्टि से बनाया गया है। ये देखने के बाद कहीं कोई शंका न रह जाए कि ज्ञानवापी वास्तविकता में है क्या। जिस स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद है उसका इतिहास हजारों साल पुराना है। ईसा पूर्व यानी क्रिश्चियन एरा 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तब वहां मस्जिद तो दूर, मस्जिद का मजहब तक नहीं था। पूरा ज्ञानवापी परिसर और आज का काशी विश्वनाथ मंदिर एक ही स्ट्रक्चर था। कई सालों बाद सम्राट विक्रमादित्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कह दी, लेकिन बातों के सपोर्ट में कोई रेफरेंस नहीं दिया। एक इतिहासकार कम लेखक हैं ओम प्रकाश केजरीवाल। उनकी पुस्तक है काशी नगरी एक रूप अनेक। इसमें हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मासिर के कई हिस्सों का जिक्र है। जैसे पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर कब तोड़ा गया? साल 1194। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बनारस पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ऐबक ने कई दिन चले युद्ध में बनारस के तत्कालीन शासक जयचंद्र को पराजित किया और काशी पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद उसने काशी के 1000 मंदिर तोड़े। कई जगहों पर खंडित मंदिरों की सामग्री से मंदिर के ऊपर ही मस्जिद का निर्माण कराया। उन मंदिरों से जितनी धन संपदा मिली उसे 1400 ऊंटों पर लाद कर मोहम्मद गोरी के पास वापस भेज दिया। फिर ऐबक ने काशी में एक
अमलेदार नियुक्त किया जिसका काम था नगर में मूर्ति पूजा पर रोक लगाना। धीरे धीरे इतना भय व्याप्त हुआ कि लोगों ने कुछ कहना ही बंद कर दिया। इतने जुल्म के बाद कोई भी आम इंसान यही सोचता कि सब खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, हालात बेहतर की जगह बदतर होते गए। बदतर हालातों की अगली कड़ी मिलती है बीएचयू से एमए और लंदन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले डॉक्टर मोती चंद्र की पुस्तक काशी का इतिहास में। किताब कहती है 1296 के आसपास जब इल्तुतमिश का दौर आ चुका था, काशी की स्थिति सामान्य होने लगी थी, धार्मिक क्रियाकलाप बढ़ रहे थे। काशी की जनता और पुरोहितों ने शासकों को धन का लालच देकर कई मंदिर बनवाए। तभी काशी विश्वनाथ का भी पुनर्निर्माण हुआ, पर यह बहुत समय तक टिका नहीं। फिर आया अलाउद्दीन खिलजी का दौर। एक बार फिर काशी के अनेक अहम मंदिर खंडित हुए। काशी का जनमानस एक ही भय और एक ही संदेह में जी रहा था कि कब हालात सामान्य होंगे। 14वीं सदी आ चुकी थी। तुगलक शासकों का दौर आया। जौनपुर पर शासन करने वाले महमूद शाह शिर्की ने 1436 से 1458 के बीच पुनः काशी विश्वनाथ मंदिर का विध्वंस कराया। 15वीं सदी मुहाने पर थी। सिकंदर लोदी आया। उसने भी काशी विश्वनाथ मंदिर को भीषण हानि पहुंचाई। इसके बाद काशी विश्वनाथ सदियों तक खंडहर बना रहा। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप एक बात बतौर दर्शक भूलिएगा नहीं। यहां काशी विश्वनाथ मंदिर का मतलब है वो पूरा क्षेत्र जिसमें आज की ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है। 1885 में अकबर के दरबारी नौरत्नों में एक और वित्त मंत्री हुए टोडरमल। उन्होंने अपने गुरु नारायण भट्ट के आग्रह पर अपने बेटे गोवर्धन दास को काशी विश्वनाथ के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। पुनः काशी विश्वनाथ की विधि पूर्वक स्थापना हुई। टोडरमल के गुरु नारायण भट्ट दक्षिण भारत के विख्यात विद्वान थे और लंबे समय तक काशी में रहे। 16वीं सदी शुरू हो चुकी थी। 1632 में शाहजहां ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का फरमान सुनाया। इस बार काशी का जनमानस तैयार था। भयंकर टकराव हुआ गुलाम वंश की सेना और काशी की जनता के बीच। परिणाम यह निकला कि मंदिर तो टूटा, पर मंदिर का केंद्रीय हिस्सा बच गया। इस टकराव के दौरान काशी के 60 से अधिक मंदिर तोड़े गए। अब आया एक ऐसे शासक का दौर जिसके लिए सभी के मन में घृणा और आक्रोश का भाव था, जिसे हिंदुओं के अलावा मुसलमानों का एक तबका भी नापसंद करता था, जिसने महज हुकूमत के लिए पिता को कैद किया और भाइयों का कत्ल किया। वो शासन था औरंगजेब का, जिसके राज में खूब अस्थिरता हुई। माहौल बिगड़ता देख उसने एक चाल चली। कई जगह मंदिरों को भूमि दी और महंतों को विशेष अधिकार वाले पट्टे दिए, और ये चाल काम भी कर गई। जनता को लगा कि औरंगजेब समग्र भाव वाला एक शासक है, जबकि उसका यह कदम धोखा मात्र था। 1969 में उसने भी एक फरमान जारी किया, जिसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर पूरी तरह तबाह कर दिया गया। अब तक ऐसा कई बार हो चुका था, लेकिन औरंगजेब की धर्मांधता एक कदम आगे थी। उसने काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से में मस्जिद बनवाई, वही मस्जिद जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। औरंगजेब के फरमान पर काशी के 2 और अहम मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिद बनवाई गई। पहली जयपुर के राजा मान सिंह द्वारा बनवाए गए बिंदु माधव मंदिर पर धरहरा मस्जिद, दूसरी कृतिवासेश्वर मंदिर की जगह आलमगीर मस्जिद। ये कल्पना कितनी कष्टदायी है कि एक इंसान के आराध्य का देवस्थान उसके सामने नष्ट किया जा रहा हो। औरंगजेब की कट्टरता और धर्मांधता मंदिर पर मस्जिद निर्माण तक सीमित नहीं थी। उसके समकालीन दरबारी साकी मुस्तईद खां की पुस्तक है मस्जिद आलमगीरी, कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में आज भी सुरक्षित रखी है। पुस्तक में लिखा है, बुद्धिहीन ब्राह्मण अपनी घटिया पुस्तकें पाठशालाओं में पढ़ाते हैं, उसके संदेश लोगों में साझा करते हैं। हिंदू और मुसलमान हर समुदाय के बच्चे दूर दूर से उनका भ्रामक ज्ञान विज्ञान समझने आते हैं। ये सब जानकर औरंगजेब ने अमलेदारों और सूबेदारों के नाम फरमान जारी किया कि काफिरों की पुस्तकें जला दी जाएं और पाठशालाएं खत्म कर दी जाएं। उसके हुक्म की ताकीद भी हुई। अमलेदारों ने हर तरह के शास्त्रों की शिक्षा और मूर्ति पूजा बंद करा दी, और जो नहीं माने उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन हर शाम की सुबह होती है। औरंगजेब की हुकूमत की काली रात खत्म हुई। मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ और यहां से काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रयास प्रारंभ हुए। इस प्रकल्प में रीवा और मेवाड़ के महाराणा समेत नाना फडणवीस अग्रणी थे। 1752 से 1780 के मध्य मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया व मल्हार राव होलकर ने भरपूर प्रयास किया।
कि मुसलमानों को मुआवजा देकर ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर बनवा दिया जाए। उन्होंने दिल्ली के बादशाह शाह आलम से मंदिर की क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश जारी करा लिया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तब तक काशी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और मंदिर के पुनर्निर्माण पर रोक लगा दी गई। अब स्थितियां पहले जैसी तो नहीं हो सकती थी, पर बेहतर की गुंजाइश हमेशा थी। लिहाजा मराठा साम्राज्य की होलकर महारानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी क्षेत्र में भूमि खरीदी, अवध नवाब से मंदिर बनाने की अनुमति ली और 1777 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। भले मंदिर निर्माण हुआ, पर काशी के ब्राह्मण और विद्वान वर्ग में भय था, कोई इस कार्य में आगे नहीं आया। तब अहिल्याबाई ने अपने नगर महेश्वर से पंडित बुलाकर प्राण प्रतिष्ठा कराई। गर्भगृह का स्थान और आकार पहले जैसा ही रखा गया। मंदिर के पहले पुजारी एक भूमिहार ब्राह्मण बने। इसके बाद और लोग मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए आगे आए। 1828 में नेपाल के राजा ने मंदिर परिसर में नंदी की स्थापना कराई। राजा रणजीत सिंह ने मंदिर पर 22 मन सोने का शिखर लगवाया और ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया। बीते कालखंड में काशी विश्वनाथ ने जो खोया वो तो नहीं मिला, पर ऐसा भी नहीं है कि मंदिर ने सब कुछ खो दिया। इतिहास में ऐसे और भी कई नाम हुए जिन्होंने इतिहास को इतिहास की तरह लिखा, या कहा जाए सच को सच की तरह लिखा। लगभग 14वीं शताब्दी में एक विद्वान जैन आचार्य हुए, कई भाषाओं के जानकार और तुगलक शासन तुगलक दरबार के अहम चेहरे। नाम था जिनप्रभ सूरी। उनकी पुस्तक थी विविध तीर्थ कल्प। इसमें मुख्य रूप से जैन तीर्थों का उल्लेख है, पर यह भी बताया गया है कि काशी विश्वनाथ को देवक्षेत्र कहा जाता है। एक और प्रखर दार्शनिक और विद्वान हुए वाचस्पति मिश्र, जिन्होंने धर्म सम्मत साहित्य पर बहुत कुछ लिखा। उनकी पुस्तक है तीर्थ चिंतामणि, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि अविमुक्तेश्वर और विश्वेश्वर एक ही शिवलिंग है। दक्षिण भारत के प्रकांड पंडित नारायण भट्ट की पुस्तक त्रिस्थली सेतु में भी काशी विश्वनाथ के बार बार गिराए जाने का उल्लेख है। उनकी पुस्तक में यह बात भी लिखी है कि अगर किसी मंदिर का विध्वंस हुआ, शिवलिंग विस्थापित किया गया, फिर भी महात्म्य की दृष्टि से उसकी अहमियत होती है। मंदिर की अनुपस्थिति में रिक्त स्थान की पूजा अर्चना हो सकती है। प्रसिद्ध इतिहासकार मोतीचंद्र की पुस्तक काशी का इतिहास में विस्तार से मंदिर के अतीत का वर्णन है। काशी विश्वनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख माना गया है। यह अनादिकाल से है और इसे प्रथम लिंग माना गया है, जिसका उल्लेख महाभारत और उपनिषदों में भी मिलता है। आज की ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार के पीछे श्रृंगार गौरी की एक मूर्ति है। सनातन धर्म में श्रृंगार गौरी सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती हैं। महिलाएं श्रृंगार गौरी पर सिंदूर चढ़ाकर अपने पति के स्वस्थ और सुरक्षित रहने की प्रार्थना करती हैं। मान्यता के अनुसार चैत नवरात्र या वासंतिक नवरात्र के चौथे दिन श्रृंगार गौरी का विशेष पूजन होता है। 2004 में बनारस जिला प्रशासन ने चैत नवरात्र की चतुर्थी पर पूजन की अनुमति दी थी, लेकिन विवाद बढ़ने लगा। मुसलमानों की तरफ से प्रतिरोध हुआ, जिसके बाद श्रृंगार गौरी की पूजा कभी नहीं हो पाई। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो सबसे पहले आपका बेहद धन्यवाद। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि एक बात याद रखिएगा कि वीडियो का एक हिस्सा है, यानी पार्ट 1 है। बहुत जल्द वीडियो का दूसरा भाग भी आएगा, जिसमें हमने बताया है कि कैसे कुछ इतिहासकार और बुद्धिजीवी मानना ही नहीं चाहते कि ज्ञानवापी कभी मंदिर था। वो ज्ञानवापी के मंदिर होने की बात पहले भी नकारते थे और आज भी नकारते हैं। वीडियो के दूसरे हिस्से में हमने अदालत के केस का जिक्र किया है, जो ज्ञानवापी केस में हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा सबूत साबित हो सकता है। वीडियो का वो हिस्सा भी उसी तथ्य की तस्दीक करता है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि हमेशा से एक मंदिर था।